अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेयर मार्केट ज्वाइन बटन के हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उसने एक जो है ना ये सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स निकाले हैं। अब इसके बारे में मैंने पूरी तहकीकात किया, पूरा रिसर्च किया हूँ, तो हम आज जो है आपको इसके दोनों बेनिफिट्स बताएंगे और शरई एतबार से इसकी क्या हैसियत है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे ये जो ग्राफ बना हुआ है जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर वो बता रहे हैं 2015-16 में जो 1 लाख की जो वैल्यू है वो बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते जो है 2021 आने तक वो 1,75,000 हो गई। मतलब गोल्ड के एतबार से जिन जिन लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया था 15-16 में, तो 21-22 आने तक जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है उन लोगों को उसके अंदर जो रिटर्न्स मिले माशाल्लाह अच्छे खासे मिले। यानी 1 लाख पे 75,000 का रिटर्न, मतलब 75% का उन लोगों को रिटर्न मिला है ये गोल्ड बॉन्ड के अंदर। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इज़ लिंक्ड टू द गोल्ड प्राइस अलॉन्ग विथ एन एडिशनल 2.50% इंटरेस्ट। उन्होंने लिखे है कि जो आप इसके अंदर जो है जो भी गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना भी पैसा उसके अंदर लगाओगे, तो उसमें एडिशनल आप लोगों को 2.5% जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह से नो जीएसटी और मेकिंग चार्जेस इनक्यूर्ड इन केस ऑफ फिज़िकल गोल्ड। मतलब अगर आप जो है फ़िज़िकल में भी इसको लेते हैं तो जो उसका सिक्का बनाने के चार्जेस वगैरह है वो आपसे नहीं लिए जाएंगे। एश्योर्ड प्योरिटी ऑफ गोल्ड गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी उसके प्योरिटी की और उसके असली होने की जो ज़िम्मेदारी है, ज़मानत है, वो भारतीय गवर्नमेंट ले रही है, यानी हुकूमत हिंद। आगे लिखा है नो कैपिटल गेन टैक्स ऑन रिडीम्शन आफ्टर 8 ईयर्स। मतलब वो जो है जो कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है तो वो भी जो है इसके ऊपर आप लोगों को नहीं रहेगा। इसी तरह से कम्प्लीटली सेफ़, नो रिस्क ऑफ थेफ, चोरी का कोई डर नहीं है और पूरी तरह से ये जो है ये है सेफ भी है। सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए कोलेटरल फॉर अवेलिंग लोन्स। इसी तरह से बहुत सारे कामों के लिए भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कर्ज़ वगैरह के लिए। अब इसके जो है ना इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो दिए हैं, जनवरी 2010 से लेकर, यानी 10 जनवरी 2022 से लेकर तो जनवरी 14 2022 तक ही ये जो है अलॉटमेंट इसकी डेट रहेगी और उसके बाद में जो है ये 18 जनवरी को आपको बॉन्ड्स दिए जाएंगे, यानी उस टाइम पे। और 1 ग्राम का जो प्राइस है 4,736 है पर ग्राम फॉर एन ऑनलाइन परचेस एंड 4,786 पर ग्राम फॉर एन ऑफलाइन परचेस। मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन लेते हैं और जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको फ़िज़िकल भी उसकी जो है पोजीशन दे देंगे। तो ऑनलाइन में 4,736 रुपये का है और ऑफ़लाइन में जो है 4,786 का है। मतलब 50 रुपये उसके अंदर ऑफ़लाइन के बढ़ा कर ले रहे हैं। मतलब वो आपको डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो भी उनके होंगे वो 50 रुपये एडिशनल उन्होंने लिए। 8 ईयर्स विथ एन एग्जिस्ट ऑप्शन एवरी 6 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ईयर्स 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स। अब जो इसकी मैच्योरिटी है ना तो वो रहेगी 8 साल के लिए जी, और हर 6 महीने के अंदर जो है वो आपको एग्ज़िट का उसके अंदर ऑप्शन भी रहेगा और वो शुरू होगा 5 साल के बाद में। यानी इस तरह से जो है उसकी मैच्योरिटी के बारे में भी उन्होंने यहाँ पे बतलाए है। बाकी नीचे बहुत सारी बातें लिखी है। अब देखो, ये तो इसके हो गए इन्वेस्टमेंट के दुनियावी फ़ायदे। अब हम आते हैं इसकी शरई हैसियत के ऊपर कि भाई इसकी शरई हैसियत क्या है।
तो शरई एतबार से इसमें दो चीज़ें हैं। इसके पहले तो ये है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, इस पे हम गौर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे हमको 2.5% का जो है इंटरेस्ट भी वो दे रहे हैं। अब ये दोनों चीज़ों को हम सामने रखते हैं तो मसला एकदम हमारे सामने क्लियर हो गया कि जब हमको वो कब्ज़ा देने के लिए तैयार है, असल जो इल्लत है शरीयत की, जो बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2002 है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ के बेचने से मना फरमाया जो तुम्हारे कब्ज़े में ना हो, यानी कब्ज़े से पहले बेचने से मना फरमाया। अब यहाँ पे जो है फ़िज़िकल एसिड में वो अवेलेबल है, यानी अगर हमको चाहिए, हम जब भी उनको बोलेंगे तो वो सिक्का हमारे घर पे आएगा, उसके 50 रुपये वो ज़्यादा लेंगे, यानी 1 ग्राम का है। तो आप कितने भी ग्राम ले सकते हो, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जैसे भी आपको लेना है, बिल्कुल आप जो है ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़िज़िकल जब वो देने को तैयार है तो मतलब ये है कि कब्ज़ा जो है हमको इसके अंदर मिल रहा है। अब कब्ज़े के बाद हम किसी और को भी बेच सकते हैं। अब हम अगर ऑनलाइन में भी सिर्फ लेके रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ी जब कब्ज़े में ले सकते हैं या बग़ैर कब्ज़े के भी उसको बेचते हैं, तो ये सूरत भी हमारे लिए जो है वो हलाल वाली होगी, जायज़ वाली होगी, यानी इसके लेने में कोई हर्ज ही नहीं है। बिल्कुल आप जो है इसको ख़रीद सकते हैं। तो इससे पता चला कि बिल्कुल ये ले सकते हैं। अब इसके अंदर जो 2.5% हमको वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसका मसला भी बिल्कुल एकदम हमारे सामने क्लियर है कि जब भी ये मैच्योर्ड हो जाएगा, यानी ये जो गोल्ड का बॉन्ड है जब भी मैच्योर्ड होगा, यानी 8 साल के बाद में, या जब भी हम उसको ब्रेक करते हैं, तो उस वक्त हम सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई 2.5% के हिसाब से इसके ऊपर इन्होंने हमको कितना इंटरेस्ट दिया। वो इंटरेस्ट का पैसा हम 2.5% के हिसाब से साइड में कर देंगे और उसको जो है हम कहीं पे भी ख़र्च कर देंगे, क्योंकि हमारे पैसे से उसको निकाल दिया हमने। तो बाकी पूरा जो एसेट है वो हमारे लिए बिल्कुल हलाल है, बिल्कुल जायज़ है। यानी मुझे भी जो है ये ईमेल का पेंडिंग में मेरे इसके अंदर पड़ा हुआ था, इनबॉक्स में मैंने देखा नहीं, अभी मगरिब बाद मैंने देखा, तो मैंने कहा यार ये तो एकदम बहुत ही बेहतरीन हलाल इन्वेस्टमेंट है और तमाम लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, ताकि लोग जो हमारे से पूछते हैं कि भाई हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आपकी ख़ुद की गवर्नमेंट ने जो है आपके लिए गोल्ड के कॉइन निकाली है, तो बिल्कुल आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो भी आपके बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं, जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट है। तो ये बहुत बेहतरीन देखो गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए, और जिसको भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है वो बिल्कुल कर सकता है। शरई एतबार से मैंने इसका मसला आपको वाज़ेह और क्लियर करके बता दिया बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2002 के हवाले से, कि ये चीज़ जब आपके कब्ज़े में आ रही है तो बिल्कुल आप इसको ख़रीद सकते हैं। 2.5% जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो हम जो है बग़ैर सवाब की नीयत के उसको ख़र्च कर देंगे, वो हम इस्तेमाल में नहीं लेंगे। लेकिन गोल्ड का जो रेट बढ़ेगा तो वो नफ़ा हमारे लिए बिल्कुल हलाल और जायज़ रहेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको हलाल कमाने वाला और हराम से हमारी हिफाजत करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।